जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र आप लोग का गुरुजी फैमिली में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में संसद से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके हर एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से 100% कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा मौके पर ये बहुत ही इसका डिमांड है। तो इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक करिएगा और साथियों आप एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। तो आइए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? आंसर साथियों इसमें 28 मई को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स भी दिया गया है। इसको फैक्ट्स के माध्यम से देखेंगे। इसे नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया। इसमें जो नए संसद भवन है उसका निर्माण कौन किया है? टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। जबकि इसकी डिज़ाइन कौन बनाई है? HCL इसका जो डिज़ाइन बनाई है अहमदाबाद की कंपनी HCL डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। तो साथियों ये देखिए, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ये टाटा प्रोजेक्ट है और दूसरा अहमदाबाद की कंपनी HCL डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? इसमें तीसरा का आंसर है साथियों, तीसरा का आंसर है ये विमल पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो इसका आंसर होगा साथियों चौथे का C अर्थात 1200 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? तो इसका आंसर होगा 888 सदस्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए साथियों, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में, यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जब दोनों एक साथ बैठक होगी तो 1280 केवल लोकसभा का 888 और राज्यसभा का 384। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला का नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो छठा का आंसर होगा ये 10 दिसंबर 2020। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें इसका टॉपिक देखेंगे, जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट। PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को, यहाँ देखेंगे 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। ये 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। देखिए साथियों, यहाँ पर कैसा है आकार इसका? पहला कैसा है देखिए, त्रिकोणीय आकार का है। कितने मंजिला है? 4 मंजिला। पहले कितने मंजिला की थी? पहले 3 मंजिला की थी। पहला कैसा था आकार? वो गोलाकार था, लेकिन अब कैसा है? त्रिकोणीय आकार है। तो साथियों इसका आकार जरूर ध्यान रखिएगा, कितनी मंजिला है ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो देखिए साथियों इसका आंसर होगा 3 द्वार हैं इसमें। ऑप्शन नंबर C सही है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, नए इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, मतलब इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं। इसमें पहला है, इसमें तीनों का अलग अलग नाम है, ज्ञान द्वार, और दूसरा है शक्ति द्वार, और तीसरा है कर्म द्वार। ये तीनों का नाम अलग अलग साथियों, जिससे तीनों द्वार से प्रवेश किया जाएगा। तीनों द्वार अलग अलग है, पहला ज्ञान द्वार है, दूसरा शक्ति द्वार है और तीसरा कर्म द्वार है। तो इसमें VVIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है, मतलब जो VIP है और जो सांसद है और जो आगंतुक है, इन सब के लिए अलग अलग द्वार बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप साथियों देख रहे हैं, जो नए संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो लोकसभा जो कक्ष है उसकी थीम है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां, नए संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय फूल कमल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया? तो साथियों इसका आंसर होगा 75 रुपये।
उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का, यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष डाक, यहाँ देखिए एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो दो फैक्ट याद रखिएगा कि जिस दिन अर्थात जब संसद का उद्घाटन हुआ 28 मई को, दो चीज़ जारी किया गया है, एक 75 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सत्ता हस्तांतरण, अर्थात जब कोई सत्ता छोड़ता है तो उसी का ये प्रतीक होता है। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, ब्रिटिश काल से लेकर के आज तक इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे साथियों। देखिए, ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा गया था। ये देखिए साथियों, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि कहाँ रखा गया था। तो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, तो उत्तर प्रदेश वाला जरूर याद रखेंगे कि जो सेंगोल रखा गया था वो कहाँ रखा गया था? प्रयागराज में रखा गया था सेंगोल। यहाँ देखिए साथियों, ये वाला लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सेंगोल का जो प्रतीक है, कह रहे हैं राजदंड, जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो देखिए साथियों, जो मौजूदा है उसकी बात की जा रही है, पहले वाले के। तो कब शुरू किया गया था? 1921 ईस्वी में। इसका भी देखिए साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। कितने साल पुराना साथियों? 100 साल लगभग पुराना हो गया है। अब देखिए, इसमें नया संसद क्यों बना है, इसके थोड़ा सा दिया गया इसमें कि 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। या देखिए बढ़ सकती है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। जो सीटों पर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती थी, वो 2026 तक ही सीमित था। इसलिए अगर सीटें जब बढ़ जाएंगी तो संसद में भवन में बैठने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए साथियों नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं साथियों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय कौन सा है सदन है? तो लोकसभा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका 15वें नंबर का आंसर क्या होगा? लोकसभा होगा, आंसर नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे साथियों, आंसर होगा राज्यसभा, आंसर नंबर बी। 16 का आंसर नंबर बी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है आपको पता होगा साथियों। भारतीय संसद में तीनों शामिल है, यहाँ देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर के तब जा करके संसद का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? किस में कहा गया है साथियों? 18 का आंसर नंबर बी सही है, 79। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, अभी बताएं कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 19 का सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 20 नंबर है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? बताइए साथियों 20 का कौन सा आंसर होगा? तो 20 का आंसर नंबर बी होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसकी चर्चा कर लिए हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 21 का आंसर नंबर कौन सा सही होगा? 21 का आंसर नंबर सी सही होगा, 6 महीने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और इसमें सभी। अर्थात साथियों इसका आंसर जो होगा सभी होगा, 4 इसमें तीनों सही है, इसलिए डी आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका आंसर होगा साथियों, करें कि लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी मतभेद होगा तभी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो इसका आंसर होगा साथियों 24 का आंसर नंबर होगा सी, क्योंकि 3 बार अभी तक बैठक बुलाई गई है। 3 बार केवल बैठक अभी तक बुलाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, आंसर नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26, भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? बताइए साथियों, इसका आंसर जो है 26 का आंसर कौन सा होगा? 26 का आंसर होगा डी, संसद का। तो साथियों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर साथियों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, और इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।